डायबिटीज के पेशेंट अक्सर मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या डॉक्टर साहब मैं रोटी और राइस पूरा बंद कर दूं? मैं कहता हूं कि यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहीं पर सबसे ज्यादा गलतियां पेशेंट करते हैं। लोग ये तो कंप्लीटली बंद कर देते हैं या बिना समझे नॉर्मल क्वांटिटी में खाते रहते हैं, लेकिन रियलिटी इन दोनों के बीच में है। राइस और रोटी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उनका ग्लाइसेमिक इम्पैक्ट और आपका मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स। जब आप राइस या रोटी खाते हो तो वो बॉडी में जाकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर इंसुलिन रिस्पॉन्स स्ट्रांग है तो ये ग्लूकोज सेल्स के अंदर चला जाएगा, लेकिन डायबिटीज में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, अर्थात आपके शरीर का इंसुलिन ठीक से काम नहीं करता। इसी के वजह से ब्लड में शुगर बनी रहती है। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझो, राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, मतलब वो जल्दी ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और फास्ट स्पाइक देता है। रोटी कंपैरेटिवली स्लोवर डाइजेस्ट होती है, लेकिन अगर क्वांटिटी ज्यादा हो तो वो भी सेम स्पाइक क्रिएट कर सकती है। इसीलिए इशू राइस वर्सेस रोटी का नहीं है, इशू है टोटल कार्बोहाइड्रेट्स लोड का। अगर आप एक मील में हाई कार्ब्स लेते हो, चाहे वो राइस हो या फिर रोटी हो, तो पैनक्रियाज पर प्रेशर बढ़ेगा और शुगर कंट्रोल बिगड़ेगा भी। इसलिए एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट है पोर्शन कंट्रोल। अगर रोटी ले रहे हो तो एक टाइम पर अराउंड 30 से 60 ग्राम आटा खुद को लिमिट कर लेना, जिसमें 2 छोटी छोटी रोटियां आराम से बन सकती है। राइस के केस में और स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा क्योंकि वो फास्ट स्पाइक देगा, इसलिए एक टाइम पर 30 ग्राम राइस ही लेना है। लेकिन सिर्फ क्वांटिटी कंट्रोल भी इनफ नहीं है, गेम चेंज होता है मील सीक्वेंस और मील कॉम्बिनेशन से भी। अगर आप डायरेक्टली राइस या रोटी से मील स्टार्ट करते हो तो ग्लूकोज रैपिडली ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है, स्पाइक हाई होते हैं। लेकिन अगर आप पहले 2 टमाटर या फिर एक फुल प्लेट सलाद लेते हो तो उसमें फाइबर होता है जो डाइजेशन को स्लो कर देता है। साइंटिफिक लैंग्वेज में बोले तो फाइबर गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम स्लो कर देता है और ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन डिले करता है, अर्थात धीमे धीमे खाए हुए खाने में से शुगर ब्लड में पहुंचेगी। मतलब सेम मील, लेकिन स्पाइक का पैटर्न चेंज हो जाता है। इसी कंसेप्ट को प्लेट मेथड भी कहते हैं। अगर आप अपनी प्लेट को विजुअली स्ट्रक्चर करो तो आधी प्लेट वेजिटेबल्स या फिर सैलड होनी चाहिए, एक पोर्शन प्रोटीन का अर्थात दाल, स्प्राउट्स या फिर अगर आपको लगे तो पनीर, और लास्ट पार्ट कंट्रोल कार्बोहाइड्रेट्स अर्थात रोटी या फिर राइस। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है लो ब्लड शुगर स्पाइक, बेटर इंसुलिन रिस्पॉन्स और लॉन्ग टर्म कंट्रोल। अब एक और डीपर कंसेप्ट समझो, डायबिटीज सिर्फ शुगर की प्रॉब्लम नहीं, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस, इन्फ्लेमेशन और मेटाबॉलिज्म का भी इशू। अगर आप बार बार हाई कार्ब मील लेते हो तो इंसुलिन बार बार स्पाइक होता है और धीरे धीरे बॉडी उसे रेजिस्ट करने लगती है। इसी वजह से सेम क्वांटिटी का खाना भी टाइम के साथ ज्यादा शुगर बढ़ाता है। आयुर्वेदा इसे अपनी लैंग्वेज में कफ और मेद वृद्धि कहता है, यानी बॉडी में हेवी और स्टिकी एलिमेंट्स का बिल्टअप जो मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है। और इसीलिए आयुर्वेदा में भी डायरेक्टली हेवी कार्ब्स लेने के बजाय फाइबर, लाइट फूड्स और बैलेंस मील्स का कंसेप्ट दिया गया है। अब एक प्रैक्टिकल रियलिटी, अगर आप राइस और रोटी कंप्लीटली बंद कर दो तो वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं होता, और जब आप वापस स्टार्ट करते हो तो ओवर ईट करने लगते हो जो और हार्मफुल होता है। इसलिए बेटर अप्रोच होता है कंट्रोल करो, एलिमिनेट मत करो। अगर आप स्मार्टली पोर्शन कंट्रोल, मील सीक्वेंस और प्लेट बैलेंस फॉलो करते हो तो डायबिटीज के साथ भी राइस और रोटी मैनेज किया जा सकता है। अगर इसे एक लाइन में समझो तो डायबिटीज में सवाल ये नहीं है कि क्या खाए, बल्कि ये है कि कैसे और कितना खाए। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन डीप मीनिंगफुल लगा हो तो वीडियो को सेव करो और शेयर करो। अगर आप अपनी डाइट को लेकर कंफ्यूज हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, और ऐसे ही प्रैक्टिकल साइंस बैक्ड हेल्थ इंसाइट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।